बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टडी कर रहे थे। कुछ जो थे मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने स्टडी किए लिए थे, लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, मीटर रूल, मेयरिंग टेप एंड इसके बाद हमने स्टडी किया था वर्नियर कैलिपर को। आज हमने जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करना है, लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब हमारे पास वर्नियर कैलिपर क्या था कि उसका लीस्ट काउंट हमारे पास कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। ये इसका था लीस्ट काउंट। मतलब कोई भी जो है लेंथ हम उसे लेना चाह रहे हैं, इस वैल्यू तक जो है वो करेक्ट मेजरमेंट देगा। अगर इससे छोटी मेजरमेंट हम उससे लेना चाहें तो हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी। मतलब ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक जो है मेजरमेंट अगर हम लेना चाहें, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मेजरमेंट जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक है तो वो एक्यूरेट आएगी। अगर इससे छोटी जो वैल्यू की मेजरमेंट्स है वो लेना चाहें तो वो करेक्ट नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी नए माइक्रो इंस्ट्रूमेंट की, लेंथ मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो वो हमारे पास है स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज होता क्या है, किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, या उसको यूज़ करते हुए हम कितनी मेजरमेंट्स ले सकते हैं, इसका लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का वो वर्नियर कैलिपर से कम होता है। लीस्ट काउंट आपको पता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको वो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम होता है। 3 डेसिमल प्लेस तक उससे वैल्यू हम ले सकते हैं। और हमने पहले भी ये बात की थी कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट वैल्यू जो है, लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उससे वैल्यू उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। A screw gauge is a length measuring instrument. Basically ये क्या है, एक length measuring instrument है that is used to measure length, diameter and thickness of micro objects. ऐसा length measuring instrument जो हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट, माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है, जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे, उनकी लेंथ, डायमीटर और थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, थिकनेस ऑफ अ थिन वायर, बहुत ही ब्रीक जो वायर होती है उसकी थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए, हेयर है, हमारे बाल हैं, उनकी थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए, कोई पेज है, बुक का पेज है रिक्शा, उसकी थिकनेस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा वो है हमारे पास स्क्रू गेज। इसी वजह से, क्योंकि ये माइक्रो ऑब्जेक्ट की थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इस वजह से इसको माइक्रो स्क्रू गेज भी कहा जाता है। ये देखने में कुछ इस तरह से नजर आता है। ये हमारे पास क्या है, माइक्रो स्क्रू गेज। ठीक है, ये हमारे पास किस मकसद के लिए यूज होता है, माइक्रो ऑब्जेक्ट की थिकनेस, डायमीटर, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। अब इसके पार्ट्स पे बात करते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। ये यू शेप जो है, इस तरह की शेप, यू शेप एक मेटल फ्रेम का बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाला इसका यू शेप है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे इसका क्या होता है, एक स्टड लगा हुआ होता है, यहाँ पे मेटल का ही एक स्टड लगा हुआ होता है। और यहाँ पे स्पिंडल, ये वाला भी मेटल का बना हुआ होता है, इसे कहते हैं स्पिंडल। ये हमारे पास यूज होते हैं कोई भी चीज जो है जिसको हम लेंथ जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, थिकनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनको होल्ड करता है ऑब्जेक्ट को। इसके बाद यहाँ पे इसका होता है हमारे पास एक होलो सिलेंडर। ये इस तरह से खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, हॉलो सिलेंडर। आपको नजर आ रहा होगा, ये अंदर से बिल्कुल खाली है,
हॉलो सिलेंडर भी इसको कहा जाता है और इसको स्लीव भी कहा जाता है, ठीक है, स्लीव या फिर इसको क्या कहा जाता है, हॉलो सिलेंडर। एक क्या है, यू शेप मेटल फ्रेम, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास है यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर स्लीव, इसके ऊपर जो है वो मार्किंग दी हुई है और उसको हम बोलते हैं, वो मिलीमीटर के अंदर है, ये हमारे पास इसका कहलाता है मेन स्केल, ठीक है। और इसके बाद ये स्टड जो है ये इसके साथ जो मेटल फ्रेम है यू शेप इसके साथ फिक्स होता है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या है कि एक जो है नट की तरह का होता है स्पिंडल जो है, ठीक है, यू शेप्ड इसके पार्ट्स हैं सिकरी गेज के, यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड, यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड, ये क्या है, मेटल का स्टड है, और यू शेप्ड क्या है, मेटल फ्रेम। सेकंड पे है हॉलो सिलेंडर और स्लीव, ये हमारे पास क्या है, हॉलो सिलेंडर है, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, स्लीव का। हैविंग मिलीमीटर स्केल, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, मिलीमीटर मार्किंग के एक स्केल दिया हुआ है जो कि हमारे पास कहलाता है मेन स्केल। नेक्स्ट है इसका अ थिम्बल हैज अ थ्रेड स्पिंडल इनसाइड इट, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इस वाले हॉलो सिलेंडर को हम नाम देते हैं, ये वाली जो चीज है थिम्बल का, इसके ऊपर इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर एक स्पिंडल होता है जिसके ऊपर थ्रेड बने हुए होते हैं, इस तरह से स्पिंडल है मतलब उसके ऊपर क्या बने हुए हैं, थ्रेड बने हुए हैं। थ्रेड मतलब धागे से, इस तरह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नट एंड बोल्ट, बोल्ट के अंदर जब नट को फिक्स करते हैं उसके ऊपर भी थ्रेड लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसी तरह के इसके ऊपर क्या बने हुए होते हैं, थ्रेड, जो कि इस थिम्बल के अंदर होते हैं साइड। ये वाला जो स्पिंडल है ये हमारे पास थिम्बल के अंदर वाली साइड पे होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, थ्रेड बने हुए होते हैं। इसी तरह ये वाला जो है हमारे पास हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर भी नट बने हुए होते हैं, थ्रेड्स बने हुए होते हैं, जिस तरह नट एंड बोल्ट होता है दोनों के ऊपर थ्रेड्स होते हैं जिसपे वो इजीली क्या करता है, मूव करता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हॉलो सिलेंडर है इसके अंदर भी जो थ्रेड्स बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन स्केल, ये वाला जो हॉलो सिलेंडर के ऊपर स्केल है ये हमारे पास मेन स्केल कहलाता है। नेक्स्ट है सर्कुलर स्केल, अब इस पे आके ये वाला जो सिलेंडर है जिसके अंदर ये स्पिंडल है, इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल वो इस तरह से मार्किंग की हुई है उसकी, ये इसका जो थिम्बल का एक साइड जो है, इसका हेड वाली साइड जो है, इस पे एक स्केल बना हुआ होता है सर्कुलर फॉर्म पे, उसको कहा जाता है सर्कुलर स्केल। और इसके लास्ट पे होता है रिजिड, ये जिसकी वजह से इस स्पिंडल को जिसकी हेल्प से हम मूव करवाते हैं। थिम्बल के एक एंड पे क्या होता है, रिजिड होता है, दूसरी साइड पे उसके सिरे पे, एक सिरे पे उसके हेड पे क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। ये था हमारे पास बेटा सिकरी गेज और उसके पार्ट्स, ठीक है। ये डायग्राम से भी इसको देखते हैं हम। ये हमारे पास क्या है, यू शेप मेटल फ्रेम है, ये स्टड है, मेटल का ही बना हुआ होता है, इसके साथ फ्रेम के साथ फिक्स होता है। ये स्पिंडल है, स्पिंडल क्या होता है, अ रोड दैट रिवॉल्व्स, वो रोड जो हमारे पास रिवॉल्व करता है। ये यहाँ से है हमारे पास, ये क्या है कि अब देखिए यहाँ से ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज इसको मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास टाइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो ये ओपन। ये क्या है हमारे पास, स्पिंडल रोड है एक मेटल का बना हुआ जो रिवॉल्व करता है, घूमता है जब हम रिचर्ड को मूव करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से मूव करता है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करवाएंगे तो ये साइड पे उसके हॉलो सिलेंडर के साइड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका क्या लगा हुआ होता है, लॉक लगा हुआ होता है, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है इसका ये वाला हॉलो सिलेंडर जिसे नाम दिया जाता है स्लीव का, ठीक है। इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है मिलीमीटर में। ये वाली जो लीनियर लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है जिसके ऊपर मार्किंग हुई है, ये हमारे पास उसके सेंटर पे, स्लीव के बिल्कुल सेंटर जो ये वाला हॉलो सिलेंडर है
इसके सेंटर पे बिल्कुल ये लाइन है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इंडेक्स लाइन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि इंडेक्स लाइन कौन सी है, होलो सिलेंडर के ऊपर ये वाली जो इसके मिड में लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास क्या कहलाती है, इंडेक्स लाइन कहलाती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ही हमारे पास स्केल बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बिल्कुल मिड में ये इंडेक्स लाइन कहलाती है। ये आपने याद रखना है, ये जब हम वर्किंग में अंदर यूज करेंगे, लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे, तो उसका जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे, तब इसको हमने यूज करना है। ठीक है, इस स्केल को ये यहाँ मिलीमीटर के अंदर जो मार्किंग हुई है, इस स्केल को हम मेन स्केल भी कहते हैं, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है लीनियर स्केल का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये थिम्बल। ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से क्या होता है, थोड़ी सी जो है जाली टाइप, नेट टाइप बना हुआ होता है उसकी इजी ग्रिप के लिए। ठीक है, अब ये थिम्बल है, ये भी हमारे पास क्या है कि एक सिलेंडर है। अब ये हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है, और यहाँ पे हमारे पास इसके एंड पे क्या होता है, रिजिड होता है, जिसकी वजह से हम उसे जो ये वाला स्पिंडल है इसको मूव करवाते हैं। ठीक है, स्मॉल थिम्बल क्या होता है, स्मॉल मेटल कैप विद वन क्लोज्ड एंड, एक एंड उसका खाली है, मतलब जिसके अंदर ये वाला होलो सिलेंडर या स्पिंडल इसके अंदर है, एक साइड इसकी बंद होगी और एक ओपन होगी, जिसके अंदर वो थ्रेडेड स्पिंडल मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, थिम्बल जो है एक एंड से क्लोज होगा, जिस साइड पे उसका रिजिड होगा, एक एंड जो है उसका वो ओपन होगा, जिसके अंदर वो स्पिंडल जो है थ्रेडेड स्पिंडल वो क्या कर रहा होगा, थ्रेडेड रॉड वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये थे बेटा इसके पार्ट्स और उनके फंक्शन की किस तरह से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में भी हमने बात की, इसकी रेंज हमारे पास क्या होती है 0 to 25 मिलीमीटर, मतलब मेन स्केल जो है इसकी क्या होती है 0 to 25 मिलीमीटर में मिल जाता है, 25 to 50 to 70, यही मोस्टली जो है वो कॉमनली जो है वो यूज हो रहे हैं 75। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे उसका लीस्ट काउंट भी मेंशन है और उसकी रेंज भी, रेंज क्या है 0 से 25 मिलीमीटर तक। ठीक है, और उसका हमारे पास क्या है लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, मतलब अगर इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो मार्किंग दी हुई है ये हमारे पास है, कुछ जो है उनके ऊपर ये सर्कुलर स्केल जो है इसकी डिवीजन इस तरह से हमारे पास वर्नियर स्केल की ये वाला जो है ये फिक्स होता है, मेन स्केल इसके अंदर भी सेम जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर ये फिक्स था, इसके अंदर भी क्या है फिक्स है। यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो डिवीजन है, जिस तरह से वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन थी 10 डिवीजन थी 20 थी, इसी तरह इसके ऊपर भी नंबर ऑफ डिवीजन होती हैं। ये जो इस टाइम मेरे पास है इसके ऊपर 50 डिवीजन है, 100 डिवीजन वाला भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपकी बुक में जो है वो 100 डिवीजन वाला दिया हुआ है, यहाँ पे जो है हमारे पास 50 डिवीजन वाला है। ठीक है, तो इसके सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, एक मरतबा फिर इसके पार्ट रिपीट कर रही हूँ, मेटल फ्रेम, यू शेप्ड मेटल फ्रेम, उसके साथ फिक्स होता है मेटल स्टड, स्पिंडल, और ये वाली चीज हमारे पास कहलाती है होलो सिलेंडर या फिर इसको नाम दिया जाता है स्लीव का। इसके ऊपर होता है मेन स्केल या लीनियर स्केल। ठीक है, उसकी मिड में एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जिसे नाम दिया जाता है इंडेक्स लाइन का। ये हमारे पास थिम्बल है, उसके एक एंड पे सर्कुलर स्केल है, एक एंड पे रिजिड है, और इसके अंदर जो स्पिंडल है थ्रेड लाइक जिसे एज अ नट जो एक्ट करता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये थे हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन सिकरी गेज का कि किस लिए यूज होता है, किस तरह की मेजरमेंट्स के लिए, उसके पार्ट्स और उसकी डायग्राम को हमने किया। ये आपने डायग्राम बेटा आपको इसकी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे इसके लीस्ट काउंट की और इसकी वर्किंग की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।